एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी IBPS PO मेंस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने में डाउट आ रहा है और कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आज हम सभी टॉपिक्स पर डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बहुत ईजिली आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। सो फॉर प्रैक्टिस अगर मैं बात करूँ तो गाइडली और स्मार्ट कीड़ा पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अवेलेबल है और आई गेस सबने उसका एक एक टेस्ट तो प्रैक्टिस किया ही होगा। बट अभी मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट है, उसको मैंने मतलब उस पर एक टेस्ट मैंने देकर देखा और मुझे उसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगा। लाइक इट इज़ लाइक ऐसा लगता है कि हाँ एग्ज़ाम जैसा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है वैसा ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कैसा है इसका इंटरफेस। Is the platform I was talking about. You just need to search ezibps.in and you will get this interface. द थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज़ कि मुझे इसका जो एग्ज़ाम इंटरफेस है ये बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक सेटअप आता है, ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं एक ऐसे में। बाकी जब गाइडली और स्मार्ट कीड़ा में एक ही एक ऑप्शन होता है, तो मुझे ये चीज़ इसमें अच्छी लगी। बाकी अगर मैं अपना जो मैंने टेस्ट अटैम्प्ट किया, आज मैंने पहला डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट अटैम्प्ट किया, क्योंकि मेरे बैक टू बैक एग्ज़ाम थे पहले भी और अभी भी मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है। तो मैंने, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो आज ऐसे ही एक रैंडम टेस्ट लिया और इस तरह से इसका स्कोर आता है आफ्टर अटैम्प्टिंग। मतलब इसमें एक चीज़ ये है कि हाँ, ये अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं देते हैं, बट आपको एक पूरा जो भी आपने अटैम्प्ट किया है उसका एक पूरा स्कोर कार्ड टाइप का रहता है कि किस चीज़ में आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, किस चीज़ में कुछ कम रह गया। जैसे अगर मैं अपने ऐसे की बात करूँ तो मेरा कॉन्टेक्स्ट में देखिए मार्क्स कम है और वोकेबलरी में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तो इस तरह से करके एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या चीज़ मिस आउट की है। ये मेरा आंसर था, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंशन मुझे एक न्यू चीज़ लगी, क्योंकि ऐसे तो चलो हम लोगों ने कभी ना कभी लिखा है, बट इस तरह से RC के क्वेश्चन आंसर करना हमें ये नहीं आइडिया है कि हम एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करें या फिर अपनी तरफ से कुछ। पहली बात तो ऐड ऑन तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं, है ना। करना जितना पैसेज में डिस्क्राइब है उसी के सिनोनिम वगैरह यूज़ करके आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर एकदम, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना तो आई गेस ठीक नहीं होगा। हालांकि अभी मैं इस पर प्रैक्टिस करूँगी और आगे अगर मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज होगी तो मैं शेयर करूँगी। बट मैंने जितना इसमें ऑब्ज़र्व किया, मुझे ये लगा कि बिल्कुल सक्सेंट आंसर लिखना है और जो पैसेज में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, जो चीज़ गिवन है उसको ही लिखना है। अपना कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है कि हम उसको और अच्छे वे में प्रेजेंट कर देंगे तो नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है करना ठीक नहीं होगा। हालांकि अभी मैं इसकी क्लासेस वगैरह अटेंड करूँगी, मेरा एक बार ये SBI क्लर्क प्रीलिम्स हो जाए तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी जैसा भी होगा। तो ये था मेरा ऑल ओवर एक टेस्ट, ये मेरा पहला टेस्ट था डिस्क्रिप्टिव का। और इसमें इस जो वेबसाइट में अच्छी चीज़ ये है कि आप जो एक टेस्ट होता है ना, उसको आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो और ये 3 ही ऑप्शन देते हैं एसए के। तो मुझे ये चीज़ ठीक लगी कि जैसे अगर मैंने ये 2 मॉक टेस्ट इनके लिए, तो मैं 6 टॉपिक एसए की प्रैक्टिस कर सकती हूँ एक ही टेस्ट में। तो आप जैसे पहली बार में आपने एक अटेम्प्ट कर लिया, जैसे कि जो ये वाला टेस्ट था, इसमें टॉपिक्स जो थे वो 3 थे और तो उस चीज़ के लिए ये ठीक था कि मैंने मतलब अपना एक टॉपिक जो अटेंड करना था वो कर लिया और जो मुझे करना होगा, जैसे नेक्स्ट टाइम में मैं दूसरा टॉपिक अटेंड करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। तो ये एक न्यू थोड़ा सा मुझे लगा कि एक अच्छी वेबसाइट है और इसके बारे में मैंने कहीं अभी यूट्यूब पे भी नहीं देखा। थोड़ा सा अंडररेटेड है बट इंटरफेस अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें वर्क करके। लाइक इट वाज गिविंग एग्ज़ाम वाइब। और बाकी ऑल ओवर इनका जो भी क्राइटेरिया था वो भी ठीक लगा मुझे। और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो गाइडली और स्मार्ट कीड़ा तो है ही, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। रही बात टॉपिक्स की कि ऐसे के लिए क्या टॉपिक्स अच्छे रहेंगे, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके जो भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं उनसे 2 ऐसी वीडियोस मुझे मिली हैं जो जिनके टॉपिक्स मुझे काफ़ी रिलेवेंट लगे इस टाइम, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, जो आ सकते हैं। तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, उससे आपको टॉपिक्स का एक आइडिया लग जाएगा। और वो टॉपिक्स मुझे इसलिए ठीक लगे क्योंकि आज जब मैंने ये अटैम्प्ट किया मॉक टेस्ट, तो इसमें जो 3 टॉपिक थे, एक टॉपिक था जो मैंने अटैम्प्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो ये दोनों टॉपिक उन वीडियो में, मतलब मैंने जब ऐसे राइटिंग की थी तो मेंशन थे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स
उन्होंने जो मेंशन किए हैं वीडियो में वो सही हैं। अगर आप उतना प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको उसके ज़रूरी नहीं है कि सेम ही टॉपिक मिल जाए, हो सकता है उसके सराउंडिंग कोई टॉपिक मिल जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है सोचने के लिए, तो कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाएँ, थोड़े से टॉपिक्स जो हैं उनके पॉइंट्स आपको पता हों, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि उतनी देर में आरसी पढ़ के आंसर लिखना एग्जॉस्टिव है, क्योंकि मैंने पहले आरसी के क्वेश्चन आंसर किए, फिर मैंने ऐसे किया, एंड आई फेल्ट कि हाँ ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिव प्रोसेस है और इसमें टाइम लग जाता है। हालांकि ऐसे मेरा पढ़ा हुआ था, बट फिर भी है ना, टाइम के अकॉर्डिंग उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार टॉपिक्स पढ़िए ज़रूर, और ग्रामर का ध्यान रखिए। ग्रामर बहुत हैवी वर्ड्स मत यूज़ करिए। अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक का डर है, आपको स्पेलिंग नहीं श्योर है, ये सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। और जितने टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं और जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए, उनसे प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लेंगे। जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट चीज़ें आप एक्सप्रेस कर पाएँ, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। बाकी मैं आगे भी शेयर करती रहूँगी। अगर कोई मैंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया और या मुझे कोई और प्लेटफॉर्म और अच्छा लगा, बेटर लगा, या कोई टॉपिक्स मुझे अच्छे लगे, तो मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप इससे प्रैक्टिस करिए, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स।